हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 31 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पार्ट में मैं 2 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी मैथ से 25 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 25 अवलोकनों का माध्य 36 है। इन अवलोकनों में से यदि पहले 13 अवलोकनों का माध्य 32 है और अंतिम 13 अवलोकनों का माध्य क्या है 40 है, तो 13वां अवलोकन क्या है? तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। पहले कितना था? तो 25 था, तो 25 का माध्य कितना था? 36 था। ठीक है, बराबर। अब देखिए अब कितना रहे, तो पहले 13 का बोल रहा है 32, पहले 13 का 32 और फिर क्या कर रहा है, फिर 13 का कितना है, अगले 13 का यहाँ पे हो जा रहा है 40। तो ये 13 कितना हो गया 26 गो, यहाँ 25 गो का दिया है। ठीक है, यानी इसमें जो 13 वाला है ये क्या है, कॉमन है, यानी ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करके इनका गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे और जो आएगा इसका गुणा करेंगे। पहले देखिए, अब देखिए जब इसमें गुणा करेंगे 25 और 36 में तो 900 आएगा और इसको जब गुणा करके ऐड करेंगे तो 936 आएगा। ठीक है, तो ये कितने का है, ये 25 गो का है। ठीक है, ये है 26 गो का। ठीक है, तो एगो बढ़ जा रहा है, 25 को अवलोकन का मध्य बताना है, 25 को पहले दिया है तो ये कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 36 बड़ा है, तो यही हो जाएगा 13वां का 36, ऑप्शन 1। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, 25 अवलोकनों का 36 दिया था, पहले 13 का 32, फिर पहले अगले 13 का जो है 40 दिया था, तो दोनों को जोड़ दिए तो 936 आ गया, इसका 900, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 36 है। ये आप लोग के सामने एक ग्राफ दे रहा है, एक इसी ग्राफ से 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ग्राफों का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। वर्षों में 3 कंपनियों से निर्यात, मतलब जो निर्यात हुआ है करोड़ों रुपया में है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझा देते हैं। इधर दिया गया है करोड़ों में, जैसे ये 150 आंकड़ा मतलब इधर दिया गया। ठीक है, ये वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये वाला 150, 104, मतलब 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते 150 तक गया है ये वाला। ठीक है, ऊपर की तरफ गया है ये। अब इधर देखिए वर्ष दिया गया है 1993 से लेकर के ये सब जो है वर्ष है। ठीक है, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, यानी 93 से लेकर 99 तक। इसमें जो ब्लू कलर का ये है तो ये वाला है कंपनी एक्स। ठीक है, रेड वाली जो है ये कंपनी वाई है, आई जो है कंपनी जेड है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच अंतर क्या था। अब चलिए पहले निकालते हैं, 1994 में औसत निर्यात कितना है और 1995 में कितना है। ठीक है, तो देखिए 1994 में और 95 दोनों लिख लिया, तो तीनों का औसत बताना है। 3 गो कंपनियाँ हैं, तो 3 गो कंपनी है तो क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो दोनों में 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1994 की बात कर रहा है, 1994 सेकेंड पे है। ठीक है, ये है सेकेंड, यहाँ पे इसका और इसका तीनों को जोड़ देंगे 1994 वाली। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, पर यहाँ समझा दे रहा हूँ फिर से, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो 1994 में जो कंपनी यहाँ पे एक्स का है, तो एक्स का कितना है 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख लिया 94 वाला में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कलर थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 लिख लिया। अब वाई कंपनी का देखते हैं, तो वाई कंपनी कैसा है, ब्लू कलर, तो वाई का क्या है 40 है, 40 भी यहाँ पे ऐड कर लिया। और जेड का क्या है, रेड कलर, तो जेड का दूसरा पर देखिए 1994 दूसरा पर है ना, पहला पॉइंट 1993 का है, दूसरा जो पॉइंट आएगा स्टॉप यानी 1994 का आएगा। तो रेड वाला दूसरा कितना है 90 है, तो 90 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो 1994 का औसत निकालना होगा तो क्या होगा 40 करोड़ प्लस ये जो रुपया है ये करोड़ों रुपया में दिया गया। ठीक है, तो ये 40, 60 और 90 बटा में 3, ये क्या निकल जाएगा औसत। ठीक है, उसी तरह 1995 में देखेंगे अगर, देखिए 1995 कौन सा है, ठीक अगला स्टॉक है यानी तीसरा लाइन पे, तो तीसरा पे देखिए ये है 1, 2 और 3, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए ब्लू वाला मतलब एगो हो जाएगा 40, एगो कितना है तो एगो 60 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं 120। ठीक है, तो 1995 का ये आ जाएगा। तो इसको भी जोड़ करके आपको क्या करना है, अब जोड़ लेना है, औसत निकाल देना है। इसका औसत निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका औसत आ जाएगा 1994 का जोड़ेंगे तो 190 बटा में 3, इसका आ जाएगा 220 बटा में 3। ठीक है, जब अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30 बटा में 3, मैंने घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा ये, 3 से कट बनो कर जाएगा 10 बार में, यानी क्या हो जाएगा अंतर 10 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 2000 रुपया पर 20% छूट और 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा। अब देखिए 2000 पे 20% छूट, तो 20% छूट देंगे तो कितना होगा, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा
आपको निकाल लीजिएगा, निकाल भी चलिए निकालिए देते हैं। यहाँ पे 2000 का 20%, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 20, 20 यहाँ 400, तो 20% छूट कितना हो गया 400। ठीक है, अब देखिए इसका हो गया ये 20% का। अब बोल रहा है कि 10 और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट में क्या होता है, मतलब 10 और 10 का छूट दिया है, तो देखिए चलिए इसका बना ही देते हैं। ठीक है, तो 2000 का 10% यानी 90%, अरे गलती हो रहा था, 10% छूट यानी 10% निकाल देंगे, फिर 10%। ठीक है, अब देखिए 2 0 3 4 0 2। अब देखिए पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा तो 20% पे हो गया है, 20% पे कितना आ गया 400, यानी 400 रुपये की इसमें छूट देगा। अब इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रामीण छूट में तो 10% का 2 लाख छूट दिया है। तो हम क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई, तो 10 प्लस 10 प्लस से 10 ना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बड़ा छूटे दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छूट में माइनस होता है, बट यहाँ पे देखिए 10 प्लस 10 है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 मतलब एक्स वाई बटा में 100, तो 2 से 2 कैंसिल, अब 20 से क्या हो जाएगा 21, तो 21% का छूट, यानी 2000 का 21% छूट दे रहा है। तो 21% निकाल लेंगे, कितना का छूट दे रहा है, 2 से 2 तो 21 दूना 42, तो ये कितना हो जाएगा 420 रुपये का। तो पहला अगर 20% का छूट देता है तो 400 मतलब 400 रुपया का छूट दे रहा है, और फिर 10 उसी रुपया पर 2000 रुपया पर अगर 10% और 10% दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो यानी 420 रुपया का छूट दे रहा है। तो दोनों में पूछ रहा है छूटों का अंतर, छूटों में अंतर कितना है। तो पहला छूट दे रहा है 400 का, दूसरा 420 रुपया, तो दोनों का अंतर में कितना है 20 का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, मतलब 4 से गुणा करते कोई दिक्कत, बटा में x है। 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष दोनों में घट जाएगी। ठीक है, इन दोनों का ये वर्तमान है। ठीक है, पिता क्या है, यानी F फॉर फादर, S फॉर सन। ठीक है, ऊपर वाले पिता का है, नीचे वाला सन का है। अब देखिए बोला 5 वर्ष पहले उनकी, तो 5 वर्ष घटा दिया सब में, तो उनकी आयु का अनुपात जो है 7:1। ठीक है, यानी 7/1 के था। तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है 1x। ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है 4x। अब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। जब इधर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 7x माइनस 35। ठीक है, और 4x 7x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x बराबर, माइनस में 5 है उधर जाएगा तो प्लस में, आप -35 में से +5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -30। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर 10 आ गया। तो अब पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या था 1x, तो 1 इंटू एक्स की जगह पर 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपया यानी 6500 रुपया और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपया समान ब्याज दर से साधारण ब्याज दर पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपया प्राप्त किए, केवल ब्याज के रूप में। ठीक है, 4500 रुपया उसको क्या है सिर्फ ब्याज मिला है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला क्या है, बी को कितना दिया है तो 6500 रुपया यानी 6000, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए साधारण ब्याज तो पहले दे दिया है कितना, तो यानी 4500 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 6500 बी को कितना दिया है 6500 रुपया दिया है, 1% के दर से मान लेते हैं, दर नहीं दिया है तो 2 वर्षों के लिए। ठीक है, बटा में 100, और दोनों को मिला के ना 4500 रुपया हो रहा है। अब सी को कितना दे रहा है तो 8000 रुपया। अब देखिए यहाँ पे दर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि समान दर पर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अब कटिंग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 65 दूना 130x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 8 32 यानी 320x बराबर इधर कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, x बराबर ध्यान रखिएगा ये दर है, दर बराबर माने हैं। ठीक है, अब 130 या 320 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4500 इधर लिख देते हैं पहले, 130 है इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 450, ये क्या हो जाएगा x, 10 से 10 कैंसिल, अब 45 से ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, तो x हम क्या माने थे r माने थे यानी दर माने थे, तो ये 10% क्या हो जाएगा 10%। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कागज का प्रभार 55 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है, तो 8 मीटर कोर वाले एक घन को कवर करने के लिए कितना खर्च होगा। अब देखिए हम क्या करना आगे पहले,
तो जो है ये दे रहा है कि 1 किलो का मतलब 1 kg का जो खर्चा आएगा आपको 55 रुपया आएगा। ठीक है, ये पहला पहला कंडीशन दे रहा है। दूसरा क्या दे रहा है कि 192 मीटर जो स्क्वायर है मतलब 1 kg जो आएगा, सॉरी 192 जो मीटर स्क्वायर अगर होगा तो वो कितना का, ये मतलब कितना 192 मीटर कवर करने के लिए कितना चाहिए 1 kg। ठीक है, 1 kg। अब चलिए पहले 8 मीटर घन वाले का कवर करने के लिए 8 मीटर घन का मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 8 मीटर कोर दिया है तो मानी भुजा दिया है, कोना भुजा दिया है। ठीक है, तो इसका घन का क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 8 28 क्या हो जाएगा मतलब 6 ये स्क्वायर लिखिए देते हैं। तो 6 × 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 64 से क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 6 × 4 = 36 और 2 36 यानी 364 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 192 मीटर स्क्वायर बराबर दिया है 1 kg। तो इसको भी तो हमको पहले केजी में बदलना होगा तब जाकर खर्चा आएगा ना। तो ये घन का हो गया, घन को कवर करने के लिए कितना खर्च होगा पैसा पूछ रहा है। तो 192 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए 1 kg की जरूरत पड़ेगी। तो 364 मीटर स्क्वायर करने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 192 मीटर बराबर 1 kg दिया है। ठीक है, पहले तो हमको केजी में यहाँ निकालना हो, केजी में करना होगा। तो 192 मीटर बराबर सॉरी 192 मीटर स्क्वायर बराबर 1 kg। तो 364 बराबर कितना हो जाएगा तो 1/192 इंटू 364 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा केजी में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बोल रहा है 1 kg का 55 रुपया था, इतना जब कटाएंगे मतलब जो भी आए तो इसका केजी हो जाएगा। तो इंटू 55 से कर देंगे, टेंशन नहीं आ जाएगा, खर्चा उसका निकल जाएगा। ठीक है, 1/192 इंटू 64 कर दिया तो ये आ गया केजी में। 1 kg मतलब जितना भी केजी आएगा 1 kg का 55 रुपया है तो इतना केजी का 55 से गुणा कर देंगे। चलिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो 192 से अगर करेंगे तो देखिए 2 दूना के 4 19, अरे भैया देखिए यहाँ गुणा गलती हुआ है। 6 × 4 = 24 के 4 अच्छा 6 के 36 36 2 38 होगा यानी 384 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 384 होगा। ठीक है, 192 से 2 बार गुणा भागा आप सही कीजिएगा, वही मतलब मेन होता है। ठीक है, मैथ में क्योंकि मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है, प्रोसेस सही जाता है पर मिस्टेक थोड़ा सा गलती लिखा जाता है वही गलती हो जाता है। तो 55 दूना का हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है राजू और विनोद एक नियत कार्य यानी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। तो 102 पेज का असाइनमेंट दो अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब वो भी बैठ रहा है इस पर तो ये भी बैठेगा मतलब दूसरे कंप्यूटर पर, बट दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है कि 32 पेज को कितना में कर रहा है 8 घंटा में। ऊपर लिखिए बिल्कुल आसानी से बनेगा। 32 पेज को कितना में 8 घंटा में प्लस, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना। 32 पेज को 8 घंटा में तो 44 पेज को कितना देर घंटा में कर सकता है तो 6 घंटा में कर रहा है। तो अब दोनों मिला देंगे। अब बोल रहा है कि 102 पेज करना है तो 102 पेज को कितना घंटा में करेंगे नहीं पता, यही निकालना है तो एक्स मान लेंगे। अब चलिए हम इसको करते हैं। तो 8 से कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। ये 22 दूना के 44 और 3 दूना के 6। ठीक है, अब यहाँ पर बाटा पर जोड़ निकालते हैं तो 4 तिहाई, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ 4 बचा है और यहाँ पर 22/3। तो जब जोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 और 22 कितना हो जाएगा 34/3 बराबर कितना है 102/x। 34 से ही कट जाएगा 3 बार में तो x बराबर कितना आ जाएगा। x को अगर देखिए अब x को इधर ला देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 के 9 घंटा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब जया ने गोले के आयतन से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया तो उसे 2/3 सेंटीमीटर उत्तर मिला, तो गोले की त्रिज्या क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4πr²। अब क्या बोल रहा है कि गोले के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल को, अरे भैया सॉरी फ्रेंड्स बोलने में यहाँ प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। गोले का आयतन बोला, गोले के आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4πr²। इसको डिवाइड कर रहा है किससे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4/3। तो हम 3 को यहाँ पर ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में लिख सकते हैं। तो 3 को यहाँ पर लिख दिए बटा में 4 तो πr 4/3 हो गया। तो इसको जब कर रहा है जया कर रही है तो क्या मिल रहा है 2/3 सेंटीमीटर इसको मिल रहा है। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल यहाँ पे। ठीक है, r² से r मतलब r² कैंसिल तो 1 बचा यहाँ पे। अब देखिए
तो आर को हम उधर भेज देंगे, उधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 होगा तो 3 के 9 और बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि गोले की त्रिज्या ही पूछ रहा था, ठीक है, आर ही पूछ रहा था। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई, कल्याण कोई जगह है, ठीक है, मुंबई में, तो कल्याण से जो है मुंबई जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से वापस लौटता है, यानी वापस मुंबई जाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी गति यानी औसत गति क्या है। तो औसत गति के लिए मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था क्या, कि 2xy बटा में x प्लस वाई, ठीक है, इसी पे फॉर्मूला बैठा देंगे। x हो जाएगा पहला वाला और y हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। तो 2 x की जगह पर क्या है 10 है और y की जगह पर 15 और 10 और 15 नीचे जोड़ देंगे x प्लस वाई, तो 15 10 25, ठीक है। अब देखिए यही हो जाएगा औसत गति, ठीक है, औसत गति पर एवरेज ये होता है एवरेज, ठीक है। अब देखिए तो ये 5 से कितना बार में 2 बार में, 5 से कितना बार में 5 बार में, 5 से ही 3 बार में, तो 3 गुना के 6 गुना के क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऑप्शन 3। और आप लोग प्रश्न बनाते समय जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहाँ यूनिट पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैसे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैम ने 480 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उनमें से प्रत्येक को 42 रुपया की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकालेंगे, तो 480 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा है, 20 दर्जन खरीदा है, ठीक है, यानी टोटल दाम 20 दर्जन का कितना दिया, तो 480 इंटू 20 कर देंगे, तो 480 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9600, ठीक है, 48 दूना 96, 2 जीरो है तो 2 जीरो 9600। अब क्या बोल रहा है कि 42 रुपया की दर से, मतलब 42 रुपया के एगो बेच रहा है, 42 रुपया के एगो, तो एक दर्जन में क गो 12 गो होता है, तो 12 से गुना करेंगे। आ क दर्जन बेचा होगा, टोटल 20 दर्जन लिया तो 20 दर्जन में बेचा होगा, तो 20 से गुना कर देंगे फिर, तो यहाँ टोटल क्या आ जाएगा, ये तो हो गया सीपी 9600, क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 20 दर्जन का क्रय मूल्य। अब 20 दर्जन का भी क्रय मूल्य देखिए, पहले एक का 42 रुपया, अब 12 से गुणा कर देंगे तो एक दर्जन का हो गया, अब 20 दर्जन बेचा है तो 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 दर्जन का, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42 इंटू 12 इंटू 20 करेंगे, तो जब करेंगे गुणा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48, 24 चौके 96 या 400, तो यानी 10 हो जाएगा, तो 96 या 400 ना होगा यहाँ पे 10,000, सॉरी 10,000 आई जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, यानी 10,080, ये क्या हो गया एसपी। अब पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना था, तो सीपी तो हमको पता चल गया, ये 9600 पहले निकल गया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया 10,080 रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है, पहले लाभ निकालेंगे, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9600 में खरीदा है, 10,080 रुपये में बेचा, तो 96,400 मतलब 480 रुपया लाभ नहीं होगा, 480 रुपया लाभ, ठीक है। अगर लाभ पूछता है तो 480 रुपया हो जाता, बट प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 480 रुपया लाभ हुआ कितने पे 9600 पर, तो इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, रुकिए थोड़ा सा यहाँ करते हैं, उससे भी करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 48 से कितना बार में 2 दूना 48 दूना 96 जीरो, तो 20 बार में, 20 से कितना बार में 5 बार में, यानी क्या हो गया 5% हो गया जो लाभ हो गया, ऑप्शन 2। ये मत सोचिएगा पहले का कटा रहे थे गलत कटा रहे थे, वो भी सही था बट थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ा जाए, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सी एक छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो कि मतलब 3,857 में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि योग जो है जो योग आएगा, मतलब इसमें जो संख्या जोड़ेंगे यानी 3,857 प्लस एक्स की जगह पर जो इधर करेंगे तो जो जोड़ेंगे वो उनका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को ऐसे प्रश्न देखेंगे तो इसका एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा आपको 60, ठीक है। अब देखिए अब 60 से इसको डिवाइड कर दिए किसको 3857 को, ठीक है। तो 60 से 6 बार में हो जाएगा कितना 360, ठीक है, बचेगा कितना 2 और 5, तो 57 हो गया। 60 से 4 बार में तो ये कितना हो जाएगा 240, यानी कितना बचा 17, तो 17 शेष बच रहा है, इसको पूरा डिविजुअल करना है, तो 17 में क्या जोड़ देंगे कि 60 आ जाएगा, तो 17 में क्या जोड़ेंगे 43 जोड़ देंगे, यहाँ पे तो 60 नहीं आ जाएगा, तो इसी 43 को अगर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा सबसे डिविजुअल हो जाएगा, ठीक है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी
तो संख्या आप जोड़ के लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो संख्या नहीं पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 43 जोड़ी जानी चाहिए, कम से कम 43 जोड़ा जाएगा तभी तो इससे डिविजल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अपनी वास्तविक गति के 3/8 पर, मतलब 3/8 पर यात्रा करने वाली एक कार 2 घंटा 10 मिनट में 65 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए 65 किलोमीटर कितना में तय कर रही है, चलिए यहाँ से बनाते चलते हैं। मान लेते हैं उसकी वास्तविक गति x थी, ठीक है, इसका 3/8 से चल रही है, तो ये कितना कर रही है, 65 किलोमीटर, ठीक है। 65 किलोमीटर कितना में, 2 घंटा 10 मिनट में। तो 2 घंटा 10 मिनट को हम मिनट में अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस 10, तो कितना लिख सकते हैं हम, 130 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 130 ही तो मिनट में हो गया, आई है किलोमीटर में। अब किलोमीटर मिनट का थोड़ी ना होता है, किलोमीटर तो घंटा लिखना पड़ता है, या इसको घंटा में भी चेंज कर सकते हैं, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब घंटा में कीजिए आप, मीटर मिनट में या सेकेंड में। तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर मीटर होना चाहिए तो नीचे सेकेंड, और ऊपर किलोमीटर तो नीचे घंटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 65 किलोमीटर है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। और नीचे कर देंगे 60 से गुना, तो इस सेकेंड में नहीं हो जाएगा, 130 मिनट था, ठीक है, तो इस सेकेंड में हो गया। अब देखिए आगे आंसर क्या में दे रहा है, किलोमीटर के प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा कर, मीटर प्रति सेकंड हो गया, 18/5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम भी सोल्यूशन करके बता ही देते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 13 से कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। अब 5 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, ठीक है, 12 बार में। 3 से 4 बार में, ठीक है, 3 से ये 4 बार में, और 3 से ही कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। 4 से ही कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 5 से ही 5 बार में, अरे भैया रुको रुको, 5 से ही 5 बार में, ठीक है। अब देखिए अब कुछ और बचा है अभी, तो हाँ इधरों बचा है, ठीक है। तो 3/8 ऊपर ऊपर कट जाता है ना, समझ सकते हैं आप लोग, उधर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा। तो 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, हो गया। अब तो अब कोई कटेगा, अब नहीं कटेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 उधर इधर भागा में तो हो जाएगा तो गुणा में, तो 8 और उधर क्या बचा था, 5 दूना के 10, तो 10 8 कितना हो जाएगा, 8 इधर हो गया, 8 × 5 × 2, तो यानी 8 5 40 है, दूना के 80, 18/5 से गुणा किया था तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, एक आयताकार बॉक्स की मूल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो मान लीजिए यहाँ चौड़ाई दिया यानी बी दिया कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं तो 20 से लिख देते हैं, सब सेंटीमीटर में ही है। तो बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि उसकी लंबाई 15% बढ़ गई। देखिए लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो पहले वाले का, ठीक है। अब बोल रहा है कि बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि इसकी लंबाई जो है 15% बढ़ गई, और लेकिन चौड़ाई जो है 5% कम हो गई। अब मतलब नया चौड़ाई क्या हो जाएगा, नया चौड़ाई जो हो गया 20 का 95%, तो कितना हो जाएगा 19। 20 का 5% घटा देंगे तो 5% कितना होगा, 1 होगा, तो 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी चौड़ाई अब हो गया 19, नया चौड़ाई। और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है कह रहा है कि 15% बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा 115 x बटा में 100, तो 23 बचे 115 कर जाएगा, 23 बटा में 20, तो क्या हो जाएगा 23 बटा में 20x, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि इसके कारण क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में 74 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो पहले वाले का कितना होता, पहले का क्षेत्रफल कितना होता, 20x होता ना जी, लंबाई इंटू चौड़ाई बरा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20x हो जाता। बट अब क्या हो रहा है, 74 सेंटीमीटर 20x स्क्वायर हो जाता, अब क्या हो रहा है 74 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 20x 74 प्लस 74 कब बढ़ रहा है, जबकि नया बॉक्स बनाया जा रहा है। तो नया बॉक्स में लंबाई चौड़ाई कितना है, नया बॉक्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 19, ये हो गया क्या, चौड़ाई हो गया, और लंबाई कितना दिया है 23x बटा में 20 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20x उधर जाएगा, यानी 19 से 23 में गुणा करेंगे 437x बटा में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा लाइन में आगे आएंगे तो 20x को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, 74 बराबर इतना हो गया। अब देखिए इसी को बटा पर घटाव कर लेंगे, तो 20 से ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है, यहाँ पे 400 हो जाएगा, और 437 माइनस 400 तो कितना बचेगा, 37 बचेगा इधर, 37x बटा में कितना 20 है, तो 20 बच जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे 74। तो अब देखिए 37 था यहाँ पे, तो 37 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे
एक्स बराबर आ गया यहाँ 20 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 20 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है, तो 20 है, उधर 2 है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले वाला का क्षेत्र दिया है लंबाई चौड़ाई, या दूसरा वाला नया बनाया जा रहा है तो उसमें घटा बढ़ा हो रहा है, तो ये हो गया नया वाला का। अब बोल रहा है कि पहले वाला से क्या हो जा रहा है, जब नया बन रहा है तो इसमें 74 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। तो पहले वाला का क्षेत्रफल 20 से 1 से अब प्लस 74 बराबर नए वाला का क्षेत्रफल। तो नया वाला में कितना हो जा रहा है, 5% घटा है तो चौड़ाई हो गया 19, लंबाई हो गया 23/20 तो कर दिए तो उसका आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 40। तो एक्स का वैल्यू न माने है, लंबाई बराबर एक्स माने है, लंबाई पूछिए रहा है तो एक्स की लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ए बी और सी का औसत वजन 55 है, यानी 3 गो है तो 55 × 3 कर देंगे, ए बी और सी का हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए और बी का औसत वजन 52 kg है। ए और बी का औसत केजी 52 kg है, मतलब ए और बी का टोटल वजन कितना है, तो 52 दूना 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 ए प्लस बी का है। और बी और सी का औसत वजन 48 kg है, तो 48 दूना बी और सी का कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का हो जाएगा आपको 96, ठीक है, 48 दूना के 96 टोटल वजन। अब बोल रहा है कि बी का वजन क्या है। देखिए जैसा दिया था, तीनों का औसत वजन दिया था 55 kg, तो तीनों का 55 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165 kg। और ए प्लस बी का दिया था कितना 52 kg, तो दोनों का जोड़ देंगे तो 52 दूना के 104 kg। इसका बी और सी का औसत वजन दिया था 48 kg, तो 48 दूना के 96 kg हो गया दूगों का, ठीक है। अब बोल रहा है बी का औसत वजन, तो ए प्लस बी प्लस सी का दिया है कितना 165 kg। अब ए प्लस बी का यहाँ कितना दिया है यहाँ पे, तो इसमें देखिए ए प्लस बी बराबर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया 165, ए बी का मान यहाँ दिया 104, तो ए बी अगर सी निकालना होगा सी बराबर तो क्या हो जाएगा 165 माइनस 104 नहीं हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 गया 1 और 16 में से 10 गया 6, यानी 61 kg किसका हो गया, सी का हो गया। तो सी का मान अब देखिए बी प्लस सी बराबर यहाँ दिया है 96 kg, तो यहाँ से बी का नहीं निकल जाएगा, बी बराबर 96 और माइनस सी का हमारा यहाँ पर आ गया 61, तो 61 घटा लेंगे, तो 61 घटा देंगे तो क्या हो जाए 6 में से गया 5, ये हो गया 35, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 kg। अगला प्रश्न, एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखिए एक दशक मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है, शतक मतलब होता तो 100 ईयर होता। अब देखिए पहले कितना था 1,85,000, अब कितना हो जा रहा है 2,77,500, तो इसका मतलब कितना बढ़ जा रहा है, तो 2,77,500 में से हम घटा लेंगे 1,85,000 को, ठीक है। 1,85,000 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा देखिए 92,500, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत प्रति वर्ष, तो ये कितने 92,500 जो बढ़ा हुआ है 92,500, तो ये कितने वर्ष में बढ़ा हुआ है 10 वर्ष में, ठीक है। और कितना पे बढ़ा हुआ है, मतलब कितना से बढ़ा हुआ है, पहले कितना था तो 1,00,000 आपको कितना था 85,000, तो 1,85,000। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे भी कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 185 से ही कटाएंगे तो 18×5 = 90 या 2 92 मतलब 50 25, 18×5 5 बार में ही कट जाएगा, ठीक है, 925। तो अब कितना बचा है, यानी 5% यहाँ पे प्रति वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला बोल रहा है इसका मान निकालना है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं पहले बोडमास के रूल के तहत ही। सबसे पहले इसका हम गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा करेंगे जब तो 26 से 107 में तो 2782 है, 2 अंक इधर है 1 अंक इधर दशमलव है, तो 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। इसको घटाना है 3.3 में से, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा छोटा कोष्ठ का मान हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे देखिए तो इन दोनों को घटाएंगे जब, तो इसका मान आ जाएगा आपको 0.518, आप लोग घटा कर देख सकते हैं, ठीक है। मैं घटाने लगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, पहले ऑफ दिया है तो अब ऑफ का काम करेंगे, तो यानी इसको 0.3 से गुणा करना है। जब इसको गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.1554। अब देखिए 518 से 3 में करेंगे तो 1554 होगा, बट 1 दशमलव यहाँ है 3 अंक के बाद यहाँ पे, तो 3 अंक 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान इतना का कितना आ गया हमारा 0.1554, ठीक है, मतलब 1554 दशमलव के बाद एक अंक बोलना होता है। अब क्या बोल रहा है 5 ऐड करने के लिए, यहाँ पे 5 है 5 प्लस है, तो 5 जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दशमलव ये हो जाएगा, ठीक है, 5.1554। अब देखिए
अब आगे क्या बोल रहा है, तो 8.4 में से घटाना है, तो 8.4 में से क्या घटाना है, 5.15554। अब इधर कुछ नहीं है तो उधर जीरो रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से गया 2, अब 8 में से 5 गया 3, तो 3.2446, तो ऑप्शन 1 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर इसका भी मान ही पूछ रहा है, ठीक है, अभी बोर्ड मार्क्स से। तो 12 दूना के क्या हो जाएगा, 24, यहाँ क्या हो जाएगा 48/6, तो 8, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ 25 - 8 + 24, तो 24 8 कितना हो जाएगा 32। देखिए यहाँ पे गलत होता था, क्या होगा यहाँ पे 25, यहाँ माइनस से -8 + 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 है, इसका हो जाएगा 16, 25 से 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली से 50 घटाया जाए और दूसरे से 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है, तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा। मूल संख्या क्या है, 2 और अनुपात 3 में, ठीक है। तो मूल संख्या को हम मान लेते हैं, 1 से गुणा कर देते हैं, तो 2x और 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मूल संख्या हो गया ये। तो ये क्या बोल रहा है आगे, कि यदि पहली से 50 घटाया जाए, तो पहली से 50 घटा देते हैं, और दूसरा में क्या कर रहा है 50 जोड़ दे रहा है, तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 1/4। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, या मूल अनुपात कितना हो जाएगा, अरे मूल संख्या क्या हो गया 2x 3x, दोनों का योग पूछ रहा है, तो 5x बराबर वैल्यू निकालना है, x का मान आ जाएगा 5 से गुणा कर देंगे। अब चलिए यहाँ करते हैं, तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 4 दूना के 8x प्लस माइनस 50 चौके 200 बराबर 3x, 50 से 1 में करेंगे तो +50, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इधर आएगा, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8x - 3x तो क्या हो जाएगा 5x, 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 है, इधर प्लस में, इधर ही माइनस में 200 है, तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 150, सॉरी गलत बता रहा हूँ, +50 यहाँ पे है, -200 है, तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 200 + 50 तो 250 हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है मूल संख्याओं का योग। देखिए अब यहाँ कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से कि 5x का मान आ गया, 5x का हमको निकालना भी है, ठीक है। यानी 2 3 5 5x बराबर 250 निकालेंगे भी तो इसी ये पड़ेगा, ठीक है। 5 से 50 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 50 आ गया, 5 से फिर यहाँ 5x टोटल है, मतलब मूल संख्याओं का योग, तो 2 3 5x, तो 5 × x का मान कितना 50, तो वही 250 होगा, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। अगर इसका हम सोल्यूशन करते हैं, देखिए हम बनाए नहीं थे, अभी ध्यान पे आ रहा है, ठीक है। इसको डाउट में लिखे हुए थे बट बना रहे हैं, ठीक है, बहुत आसानी से बन जा रहा है, देखिए ध्यान दिया हूँ इससे। तो 840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो 17 गेंदों की बात कर रहा है, मान लेते हैं एक गेंदा खरीदा होगा 100 रुपया में, ठीक है। तो 17 गेंदा कितना में खरीदा होगा 17x में। अब क्या कर रहा है कि सब बेचना चाहिए था, इसको 17x में खरीदा था, तो बेचा है कितना में 840 रुपया में। तो 840 रुपये में बेच रहा है, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो जा रहा है, तो 5 तो मतलब 17x बराबर क्या हो जाएगा 840 रुपया, अब प्लस क्या मतलब 840 में बेचा तो नुकसान भी हुआ है ना 5 गेंदों का, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य क्या है, एक गेंदे का x माना था, तो 5 गेंदों का क्या हो जाएगा 5x। हो गया यहाँ तक क्लियर, आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो 17x था, 5x इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 12x, 12x द्वारा क्या हो जाएगा 840, तो 12 से कितना बार में 7 बार में 84 या 0, तो 0 12 7 70 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 70 रुपया, यही तो एक गेंदे का क्रय मूल्य हो गया, तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न यही फिगर से है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 कंपनियों का निर्यात, मतलब तीनों कंपनियों का जो निर्यात है सबसे अधिक है, ठीक है। तो तीनों कंपनियों का निर्यात यहाँ से देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबका जोड़ करके देख सकते हैं सबसे बेसी, बट आप लोगों को ज़्यादा समय लगेगा, आपके पास समय होगा जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मतलब क्रिटिकल ज़्यादा फिगर दे तो, क्रिटिकल फिगर यहाँ पे नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1999 वाली फिगर अगर देखेंगे, देखिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। जोड़ भी सकते हैं, किसी भी आप लोग जोड़ के भी बना सकते हैं, बट यहाँ मैं फिगर में देख रहा हूँ, तो फिगर को ही यहाँ से सही कर दूंगा, 1999 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबकी देखेंगे तो देखिए 1998 में इधर नीचे लटक रहा है, इसमें लटक, बट इसमें जो है ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा 1999 का। आप लोग जोड़ कर भी बना सकते हैं, ठीक है, कि पहले 1993 का जोड़ लीजिए, तो 1993 का जैसे जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पे 30
60 और 80, तो 8 6 14 370 117 होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जोड़ करके 94 का फिर दूसरा लाइन वाला ये वाला जोड़ सकते हैं इधर सामने देख करके, फिर ऐसा जोड़ सकते हैं 1994 का 95 का, फिर 96 97 ऐसे जोड़ सकते हैं, तो लास्ट में आपको 1999 वाला ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1800 रुपया की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपया हो जाएगी। यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रहा है। ठीक है, 2178 रुपया, तो 2178 रुपया मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों है इसमें। ठीक है, तो 2178 बटा में क्या हो जाएगा, तो मूलधन मतलब सी आई बराबर क्या होता है पी, देखिए बता पूरा डिटेल से बना देता हूँ। तो यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया, ये बराबर क्या होता है पी यानी मूलधन, तो 1800 इंटू 1 प्लस आर नहीं दिया है तो आर को मतलब दर नहीं दिया है, तो दर बटा में 100, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 रख देते हैं। अब देखिए अब इधर है ये मतलब गुणा में, तो इधर आएगा तो भागा में नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से हम हटा नहीं देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, तो इसको कर देंगे क्या 2100, और यहाँ पे देखिए इसको भी तो हम लिख सकते हैं क्या, तो 100 प्लस आर बटा में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2178 बटा में 1800 बराबर 100 प्लस आर बटा में 100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम कटाते हैं पहले, तो आप लोग छोटा छोटा कटा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ। ठीक है, 118 से अगर काटेंगे इसको तो 121 बार में ये कट जाएगा 2178। ठीक है, 18 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 100 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो इसको 121 बटा में 100 को क्या लिख सकते हैं 11 बटा में 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर देखिए 100 प्लस आर बटा में 100 का क्या है गया स्क्वायर। ठीक है, तो जब पावर समान हो तो अब बेस भी समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब समान होना चाहिए, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा 11 बटा में 10 बराबर 100 प्लस आर बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ तक समझ आ रहा होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 11 दहिया पे 110। ठीक है, अब देखिए इधर इधर क्या हो जाएगा 110, इधर हो जाएगा 110, 110 और 100 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 110 माइनस 100, तो आर बराबर क्या आ गया 10%। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर के 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए उतने ही समय निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर करते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है ए और बी मिलकर के 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले 40 दिनों में, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर 8 दिन में, सी 40 दिन में, तो इसका कितना हो जाएगा 40, इधर कितना हो जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर तीनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 15। देखिए यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो रहा है मेरे से, यहाँ पे बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे बना दूंगा। यानी यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक बार और। यहाँ बोल रहा है कि जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक अगर करेगा ए, बी और सी मिलेंगे तो मान लीजिए कुछ करेंगे एक्स, तो ए अकेला क्या कर सकता है, ए अकेले ही ये कर देगा एक्स। ठीक है, उसके बराबर करेगा, तो इसे अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना कर भेज दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ 20 होगा। ठीक है, ऑप्शन से अगर लेकर चलेंगे तो बन जाएगा, बट यहाँ समझने में कुछ मेरे को फॉल्ट हो रही है, तो मैं अगले क्वेश्चन में ठीक है नीचे अगले बात आगे बताने की कोशिश करूँगा। नीचे अगर बना सकते हैं तो बना करके भेज दीजिएगा व्हाट्सअप पे। ठीक है, चलिए तब तक अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें समय लगेगा। तो अगर बी बराबर मान लेते हैं 20 दिन, तो ए प्लस बी 8 दिन दिया, सी बराबर 40 दिन दिया है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, तो यहाँ पे बी का आ गया, बी का मान पूछा था बी, तो 2 बी का एफिशिएंसी 20, तो टोटल काम 40, तो 20 बटा यानी 20 दिन आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, अगर आप लोगों से एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही ना बने तो आप लोग ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, समय काफ़ी रहता है। ठीक है, और जो भी प्रश्न ना मिले तो ना बने आपसे मतलब, तो उसे दोबारा तिबारा मत बनाइए, उसको लास्ट में छोड़ दीजिए, जब समय बचेगा तभी बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तुएं की कीमत क्रमशः 200, 300 और 400 है। सुरेश 2000 में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितने वस्तुएं खरीदी। तो देखिए यहाँ पे जैसे किया वैसे कर देते हैं। क्या किया है, पी क्यू और आर 3 वस्तुएं हैं, मतलब किनका 200 रुपया कीमत वाली किस अनुपात में खरीदा है, 1 अनुपात में रेशियो।
300 रेशियो वाली मतलब 300 अनुपात वाली कितने में खरीदा है? 300 रुपया वाला दो अनुपात में खरीदा है। और 400 अनुपात वाला कितना में खरीदा है? अरे कितना वस्तु खरीदा है? 3 में खरीदा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, सब कैंसिल हो गया। अब देखिए अभी भी कटने लायक है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से 2, दो यहाँ पे भी 2 और 2 दूना के 4, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि क्यू प्रकार के कितने वस्तुएं खरीदी है। तो अब यहाँ पर कितना वस्तु खरीदा है क्यू प्रकार के? तो क्या बचा है क्यू वाला में? 3 बचा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर मैंने मिस्टेक कर रहा था। देखिए यहाँ मिस्टेक नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझना है। पी क्यू आर की प्रत्येक वस्तु ये 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया में है, ठीक है। सुरेश जो है 2000 में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। तो उसने क्यू प्रकार की कितने वस्तुएं खरीदी? देखिए यहाँ फिर से बनाते हैं शुरू से, ठीक है। 200 रुपया के अनुपात में कितना खरीदा है? एक वस्तु खरीदा है। 300 रुपये वाला कितना खरीदा है? 2 वस्तु। और 400 अनुपात वाला 3 वस्तु खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से 2 0 2 0 2 2 2 से 2 2 दूना के 4, यानी कितना हो गया? यहाँ पे बचा सिर्फ 1 x, यहाँ पे बचा 3 x, यहाँ पे बचा है 6 x। कितना हो गया? 6 3 9 1 10 x। 10 x को कितना दिया है? 2000 रुपया दिया है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो 200, तो अब कितना? 200 का अनुपात में सजा लीजिए। 200 रुपया दिया है पहले वस्तु के लिए, दूसरा में दिया है 400 रुपया और तीसरा का दिया है 600 रुपया, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं 200 कम 200, 200 दूना 400, 0 से 0 2, देखिए 2 0 से कैंसिल, यहाँ से हो गया। और 2 दूना के 4 और 2 3 6, यानी 1:2:3, यानी पी की कितना खरीदा है? एक वस्तु खरीदा है। क्यू का कितना खरीदा है? 2, आर का 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि 300 रुपया क्यू वाला कौन है? ये है दूसरा वाला। तो दूसरा कब खरीदा है? 2 अनुपात में, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर इसमें पूछ रहा है, वही फिगर है मतलब चार्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिकतम था? सॉरी फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया था इसी चार्ट से, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है आपको राइट क्वेश्चन ही होगा, चार्ट वही है। इसका क्वेश्चन होगा कि वाई और जेड के निर्यात के बीच, मतलब किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के बीच जो निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था। वाई है जो कंपनी कौन सी है? ये वाली कलर है। और जेड वाली कंपनी जो है रेड वाली, ठीक है। रेड जो है जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई और जेड में ज़्यादा अंतर, तो देखिए रेड वाली को देखना है और इसको दोनों को देखना है हम लोगों को। तो किस में है? अगर देखेंगे आप 1995 में, तो देखिए 1995 में जो है किसका? तो जेड का है 120, ठीक है। आप देखिए नीचे, तो 1995 में किसका? वाई का। तो वाई का अगर देखेंगे 1995 में, तो यहाँ पे है 60, ठीक है। और वैसे ही अगर अलग अलग देखेंगे तो सब में क्या है? थोड़ा सा मतलब कम कम है, बट इसमें ज़्यादा अंतर है, ठीक है। 60 का अंतर है, सब में 60 का अंतर नहीं है। जैसे कि इसमें भी देख लीजिए, तो यहाँ पे ये 80 है, 93 में 80 है, और इसका कितना है? 60 है, यानी 20 का अंतर है। वैसे ही इसमें देखेंगे अगर, तो ये है 140, तो ये है 100, तो इसमें भी 40 का ही अंतर है 1999 में, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिकतम किस में है? 1995 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 5066 और 50, 56 और 44 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55, 52 और 40 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक कितने होंगे? तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। क्या करना होगा? 50 छात्र हैं जिनके औसत कितना है? 55, तो 50 × 55 करना होगा, प्लस 56 छात्र हैं जिनका औसत कितना है? 52, तो 56 × 52 करना होगा, प्लस 44 × 40 करना होगा, 44 × 40। अब बटा में कितना हो गया? कितने छात्र हैं? तो सभी को जोड़ देना होगा। 56 44 कितना हो जाए? 150, यानी 150। तो सबको जोड़ करके 150 से भागा दे देना है। तो सबसे पहले आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो जब गुणा करके जोड़ेंगे तो आएगा 555 240, 555 240 आ जाएगा, ठीक है। बटा में 150। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 0 से 1 0 कैंसिल। आप 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा हम गलती कर रहे थे, गुणा नहीं किए थे, और ये मतलब मार रहे थे, ठीक है। यहाँ तो गलती हो जाएगा। तो आप लोग गुणा कीजिएगा इसमें, ठीक है। सब गुणा कीजिएगा, इसको गुणा करके इसका गुणा करके जोड़ करके 150 से आप लोग भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आएगा आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज मेरे से 2 प्रश्नों में प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इधर फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिमांड डिस्टर्ब है, उधर भी ध्यान है इधर भी ध्यान है, ठीक है।
तो चलिए ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो SSC GD 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वही कीजिएगा, ठीक है। या आप लोग कोई चाहते हैं कि जैसे SSC GD 2018 से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन समय से मिले तो आप लोग इसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी सब आपके हाथ में है, शेयर करें या ना करें आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है।